हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण ISPCS। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, इडुटेरिया का जो वार्षिक अंक आया है 23-24 का, यानी वर्ष 2023-24 का, इसका जो प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इसका आज हम लोग अभी मई मंथ को देखेंगे। इससे पहले कि जो मंथ है जून, जुलाई और अगस्त अपलोड किया जा चुका है वीडियो, आप उसे भी देख सकते हैं। फर्स्ट घटनाक्रम है, हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। इस पार्क का निर्माण भारतीय सेना और पुनीत लाल ग्रुप ने संयुक्त रूप से किया है। नेक्स्ट खबर है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की 2 प्रमुख कंपनियां टाटा समूह और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शामिल है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर की संख्या का अनुमान लगाने तथा उसके संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। हाल ही में लोक उद्यम विभाग ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA को प्रतिष्ठित नवरत्न दर्जा दिया है। किसका दिया है? तो नवरत्न का दर्जा दिया है। नेक्स्ट, 3 मई 2024 को भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और इंडोनेशिया रक्षा मंत्रालय के महासचिव डोनी एमरवन तिफोंटे ने किया था। किसने किया? रक्षा मंत्रालय की जो सचिव है गिरधर अरमाने और इंडोनेशिया रक्षा मंत्रालय की जो महासचिव है डोनी एमरवन तिफोंटो। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में IEC लिमिटेड की सहायक कंपनी की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में आयोजित जनसंख्या और विकास आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व त्रिपुरा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की 3 महिलाओं सरपंचों ने किया है। ठीक है, किसने किया? 3 महिला सरपंचों ने किया है। नेक्स्ट, भारतीय TCS कंपनी ने बैंकिंग तकनीकी को आधुनिक बनाने के लिए कुवैत के अग्रणी बैंकिंग बैंक, कहाँ का? कुवैत के अग्रणी बैंक वाणिज्यिक बैंक वर्गन बैंक, कौन सा बैंक है? वर्गन बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक ने जिंदल स्टील एंड पावर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात के कच्छ के प्रसिद्ध अजरक कला यानी कपड़ा को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, भिलाई स्टील प्लांट द्वारा मरौदा वन जलाशय में छत्तीसगढ़ की पहली फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी, जिसकी क्षमता 15 मेगावाट होगी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के कारण पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। कितने का? 14। नेक्स्ट, 18 से 19 मई 2024 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ, क्या है? आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ नामक सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य देश के न्याय प्रणाली में किए गए बदलाव के बारे में जागरूकता को लाना है या जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट, HDFC लाइफ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल बनाने के लिए नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कच्चे तेल की खरीद और रूबल में भुगतान के लिए रोसनेफ्ट कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन या समझौता किया है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारतीय वायुसेना ने आगरा में पहली बार विमान से एयर ड्रोन
एयर ड्रॉप के लिए पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कर्नाटक के मंगलूर शहर में बब्बू स्वामी मंदिर के पास रॉक आर्ट के पहले साक्ष्य की खोज की है। कौन सा आर्ट? रॉक आर्ट के पहले साक्ष्य की खोज की है। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी अनुबंध नौकरियों में 33% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया। कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया। नेक्स्ट, भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक रचनाएं रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल क्या है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया। नेक्स्ट, असम सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली क्या है? आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 के बीच विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के नामांकन में 44% यानी 44% कितना 44% वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट, आतंकवाद से निपटने की दिशा में सहयोग के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच 16वां संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान परिषद द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 28 मई को नई दिल्ली में प्रगति 2024 का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, तमिलनाडु से चोरी हुई कालिया कलिक क्या नाम है? कालिया कलिक डांसिंग कृष्ण की एक प्राचीन चोल काल की मूर्ति को थाईलैंड से वापस लाने के निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में अपना पहला हरित हाइड्रोजन मशीन यानी संयंत्र शुरू किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत को 2024 से 26 के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी श्रमिक मूल देशों की क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया क्या है? प्रवासी श्रमिक मूल देशों की क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता सौंपी गई है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 29 मई से 28 जून 2024 तक चलने वाले समर फिएस्टा क्या नाम है? समर फिएस्टा 2024 का शुभारंभ किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, आईआईटी दिल्ली ने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी यूएई में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 का शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में केरल के कोट्टयम में स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत को सिनेमा और संस्कृति में उनके योगदान के लिए यूएई ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। भारतीय सेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के साथ पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का परीक्षण शुरू किया। नेक्स्ट, मुंबई की 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोहिणी बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नोएडा और
हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजना के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, मझगांव डाक लिमिटेड के स्थापना के 250वें वर्ष के अवसर पर रक्षा सचिव गिरधर अरमाने के द्वारा 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है कि MDL भारत का एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों का निर्माण करता है। नेक्स्ट, 15 मई 2024 को देश के सबसे बड़े कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में किया गया। 15 से 19 मई 2024 तक चलने वाले इस 4 दिवसीय कौशल प्रतियोगिता में 61 श्रेणियों में युवाओं का कौशल प्रशिक्षण किया गया। उड़ीसा में सबसे अधिक विजेता 17 स्वर्ण, उड़ीसा में सबसे अधिक विजेता 17 स्वर्ण, 13 रजत, 9 कांस्य और 12 उत्कृष्टता पदक है। बिहार की बात की जाए 3 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य और 6 उत्कृष्ट पदक। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के प्रस्ताव पर किसका संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के प्रस्ताव पर भारत द्वारा उसके समर्थन में मतदान किया गया। अगर महासभा की बात की जाए 193 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 143 देशों ने जहां समर्थन में मतदान किया, वहीं अमेरिका, इजराइल समेत 9 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। नेक्स्ट, भारत अरब देशों के अतिरिक्त फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश था। नेक्स्ट, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सेला सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची 2 लेन सुरंग है जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO के द्वारा 13,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है। सुरंग की एक की लंबाई 980 मीटर है जबकि सुरंग 2 की लंबाई 1555 मीटर है। प्रधानमंत्री इसी का पार्ट है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा मार्च 2024 में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, सिक्योरता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा 2023 में इंटरनेट शटडाउन नामक रिपोर्ट में भारत लगातार 6ठा वर्ष में शीर्ष स्थान पर रहा है। वर्ष 2023 में भारत में कुल 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। यह रिपोर्ट एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन गठबंधन द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के लिए 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्रदान किया गया। नेक्स्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 5 दिवसीय 20 से 24 मई साइबर सुरक्षा अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के कोची में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया। इस जो संधि की बात आर्कटिक संधि 1959 के हस्ताक्षर की एक वार्षिक बैठक है। 2007 के बाद यह भारत द्वारा पहली बार मेजबानी की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों के जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्षस्थ है। इस सूची में दूसरा स्थान पर गुजरात है तथा तीसरा स्थान पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट, हाल ही में मई
23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में सागा दावा का त्यौहार मनाया गया। सागा दावा को ट्रिपल ब्लेड्स फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रत्येक वर्ष तिब्बत बौद्ध कैलेंडर के चौथे माह के 15वां दिन आता है। तिब्बती भाषा में सागा का मतलब चौथा और दावा का मतलब महीना होता है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे ने 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गई है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हाल ही में सप्ताह भर चलने वाले वार्षिक गंगम्मा जत्रा लोक उत्सव मनाया गया। यह उत्सव भगवान वेंकटेश्वर की छोटी बहन मानी जाने वाली देवी गंगम्मा को समर्पित है। नेक्स्ट, दुनिया का 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नई दिल्ली में सौरभ एच मेहता ने बनाया। इसे नोट पेन नाम दिया गया है। भारत का तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा भारतीय उद्योग परिसंघ से जारी वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना तथा यूएसआई यानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है, जिसका उद्देश्य महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य रणनीति को आधुनिक युद्ध रणनीति में समन्वित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, हाल ही में नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने में सहमत हुआ है या तेजी लाने में सहमति हुई है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल ही में 2015 से 2030 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके क्षमता निर्माण करने के समझौता ज्ञापन को नवीकृत करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों का विनियमन करने के लिए भविष्य नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के खोजकर्ताओं के द्वारा दक्षिणी गारो हिल्स मेघालय में 35 से 50 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज की गई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों को ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों को पता करने के लिए साथ लाना है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा शकगाम घाटी भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद का कारण है। गौरतलब है कि चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित इस घाटी में चीन द्वारा निर्माण पर भारत द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में 11वें विदेश कार्यालय परामर्श केंद्र आयोजित किया। हाल ही में राजस्थान द्वारा कृषि के लिए एक डिजिटल जल वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसमें नहर जल वितरण के लिए एक निश्चित मोर विधि बाराबंदी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने नागपुर महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट ईशान यानी क्या है, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या है, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की शुरुआत की है। भारत के 4
4 उड़ान सूचना क्षेत्रों को नागपुर से देखरेख करने वाले एक एकल प्रणाली में समेकित करके हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका स्थित काकेशनथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का दावा किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान की नीरू यादव, क्या नाम है? राजस्थान की नीरू यादव, आंध्र प्रदेश की हेमा कुमारी कुन्नुकू और त्रिपुरा की सुप्रिया दास दत्ता को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाला वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें 15 भारतीय एडटेक कंपनियों शामिल है। भारत के अनअकैडमी को इस सूची में 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर दुबई स्थित एमरेस्ट कंपनी, कौन है? एमरेस्ट कंपनी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा हाल ही में 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय सेना ने पंजाब में गगन स्ट्राइक 2, क्या नाम है? गगन स्ट्राइक 2 नामक संयुक्त सैन्याभ्यास किया। 7 मई 2024 को BRO द्वारा 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 में किया गया। इसके अध्यक्ष की बात करें तो रघु श्रीनिवास है और मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के केरल राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का प्रथम मामला 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फैले जंगलों की आग को नियंत्रित करने के लिए पिरुल लाव पैसा पाओ, यानी ये जो था क्या कहते हैं अवशेष, वो वाला है, पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया गया। उत्तराखंड में पिरुल का तात्पर्य चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है। इस अभियान में स्थानीय लोगों द्वारा सूखे पिरुल को एकत्र कर निर्धारित संग्रह केंद्र पर पहुंचाने पर प्रति किलो 50 रुपये का प्रोत्साहन राशि होगी। पिरुल का उपयोग पातुल जानवर के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर के साथ खाद के रूप में मिलाने के साथ ही बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़ तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा देश बन गया है। नेक्स्ट, वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म न्यू वर्ल्ड हेल्थ के सहयोग, फिर से वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हिनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित वेल्थ ईस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2 भारतीय शहर मुंबई और दिल्ली को दुनिया के 50 शहरों में शामिल किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर शहरों में मुंबई, भारत की बात की जाए तो 24 स्थान पर है और दिल्ली का 37 स्थान है। हाल ही में भारत ने मोल्डोवा के साथ राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने वाला समझौता पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में मणिपुर राज्य द्वारा जातीय संघर्ष के कारण राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स, क्या है, स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 111 बिलियन डॉलर के प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का प्रथम देश बन गया है। हाल ही में लेह लद्दाख में भारत और भूटान के मध्य
पांचवी संयुक्त सीमा शुल्क समूह, क्या पांचवी संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित की गई। हाल ही में खबरों में रहा बॉबी वकेट ऑपरेशन का संयुक्त उत्तराखंड के संबंध उत्तराखंड से है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में जंगल की आग पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा M17 V5 हेलीकॉप्टर द्वारा इस विशेष अग्निशमन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक में एक कंटेनर को हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाना, उसे पानी के स्रोत से भरना और फिर उसे आग वाले क्षेत्र में छोड़ना शामिल है। हाल ही में भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों को उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का कौन सा देश? तीसरा देश बन गया है। अमेरिका और ब्राजील यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व के प्रथम 2 देश हैं। हाल ही में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू ने संयुक्त रूप से नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहकर्मी बुच विलमोर के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हुई। हाल ही में नेपाल द्वारा छापे गए 100 रुपये के नोट की वजह से भारत नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में रहा है। गौरतलब है कि नेपाल इस नोट पर जो नक्शा या मानचित्र दिखाया है उसमें लिपुलेख, लिम्पियादुरा और कलापानी जैसे भारत के क्षेत्रों को भी बताया है। ये एक तरह से 2020 में भी इसको अपने नक्शा पर दिखाया था। नेक्स्ट, ये आखिर खबर है इस संबंध का। तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय द्वारा मरीन टारडिग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम वटीलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। शोधकर्ताओं द्वारा इसरो के चंद्रयान 3 के नाम पर यह फैसला लिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।